Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this is the continuous part of our series of video of polity. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो भी कुछ हो सकता है, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके पावर, उनके ड्यूरेशन, जो भी कुछ हो सकता है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, कहाँ पे दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में द यूनियन द एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 के अंदर दिया गया है और आर्टिकल 74-75 के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और निर्धारित की गई है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, देखो इलेक्शन पे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पहले सबसे पहले इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। देखो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, हर एक स्टेट में अलग अलग सीट्स होती है, डिवाइडेड होते हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए। जो कोई पार्टी मेजोरिटी में आती है, मेजोरिटी मतलब जिसकी मेजोरिटी जो भी जितनी सीट्स हैं लोकसभा की उससे आधा का +1, उससे ज्यादा जितने भी सीट आते हैं तो वो मेजोरिटी में हो जाती है। जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है वो इकट्ठा होके वो अपना एक लीडर चुनते हैं। लीडर को ही एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट होता है। सो कंटिन्यू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पे और डिस्कस करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सिलेक्टेड बाय मेजोरिटी पार्टी। जैसे हम डिस्कस किया था, कोई भी मेजोरिटी पार्टी जीत के आई है लोकसभा में जैसे बहुत सारी सीटें लेके आए हैं मेजोरिटी पार्टी, वो उनका जो मेन लीडर होंगे वो बोलेंगे, सारे इकट्ठे होकर बोलेंगे कि ये हमारा मेन लीडर है, इसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो उनको अपॉइंट करने वाले कौन होंगे? प्रेसिडेंट। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाले ही प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट ही लिखेंगे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, वो किसी को भी, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दोनों हाउस का मेंबर नहीं है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है या फिर पर्टिकुलर जो पार्टी मेजोरिटी में थी वो गिर चुकी है सरकार, तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं कि किसी को भी पर्सन को उठा के बोल सकते हैं कि ये आज से प्राइम मिनिस्टर है। फिर उसका जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको 6 महीने के अंदर अंदर प्रूफ करना पड़ेगा कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी और किसी भी मेंबर हाउस का मेंबर होना जरूरी पड़ेगा। तो ये अपॉइंटमेंट का रिलेटेड पॉइंट था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कि जो पीएम कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। हाँ, ये पॉइंट है कि पीएम जो है किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, या फिर राज्यसभा का या लोकसभा का। अब ऐसे मेनली जो होता है लोकसभा के होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे पीएम भी हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा से थे, और एक और है इंदिरा गांधी और पीएम गांधी। इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों राज्यसभा से एज ए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो क्या इसका पॉइंट का मतलब क्या है कि ये पीएम है, कोई भी हाउस का मेंबर हो सकता है। अगर हम कंटिन्यू करें, देखो डी फैक्टो हेड, ये हमने पहले बात की थी। जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? डी फैक्टो हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो डी ज्यूरी हेड होता है। डी फैक्टो मतलब फैक्चुअल हेड, जो फैक्चुअल में ऑन ग्राउंड जो हेड होता है, जिसके पास ऑन ग्राउंड सारी पावर्स है, वो है डी फैक्टो। और डी ज्यूरी मतलब पीछे भी डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो जो डी फैक्टो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मेन जो इंपॉर्टेंट पावर्स जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ पावर्स एंड फंक्शंस, इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस प्राइम मिनिस्टर के डिस्कस कर लेंगे। रिकमेंड नेम टू बी अपॉइंटेड या फिर डिसमिस ए मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। वो अगर पहले हमने जैसे बात की थी, मेजोरिटी पार्टी ने एक लीडर किया था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था हमने। तो प्राइम मिनिस्टर अब अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो देंगे अलग अलग मिनिस्टर्स को। तो ये मिनिस्टर अपॉइंट करने का, इसका एडवाइस जो है वो रिकमेंड करेगा, किसको रिकमेंड करेंगे? प्रेसिडेंट। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन रिकमेंड एडवाइजेबल कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और मेनली प्रेसिडेंट को ये चीज माननी पड़ती है, उनका साइन चलता है। ठीक है, तो मेन अब पता चल रहा है ना, डी फैक्टो हेड कौन है? रिकमेंड किया मिनिस्टर बन गया, रिकमेंड किया मिनिस्टर से हट गया। तो ये पावर है किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। कैन ट्रांसफर पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर। पोर्टफोलियो जैसे मिनिस्टर, काफी हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाते हैं जब गवर्नमेंट चलती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ये जो इनको जो मिलते हैं, जो पर्टिकुलर मिनिस्टर को ये पोस्ट मिलती है, वो पोर्टफोलियो बोलते हैं। उन पोर्टफोलियो को भी प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट को कह के।
फिर नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन इफ पीएम रिजाइन, मतलब अगर उनका जो हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ जाते हैं सारे मिनिस्टर्स, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और जो भी होम मिनिस्टर, ये जब जो भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं ये इसमें आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया या फिर पीएम की डेथ होगी तो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो भी बना है वो सब रिजाइन हो जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक रिजाइन हो जाएगा। मतलब एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा रहेंगे लेकिन वो सब जो भी उनको अपॉइंट किया था, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, जो पीएम ने रिकमेंड किया था, वो अपना रिजाइन हो जाएगा। मतलब पीएम रिजाइन करेगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी काउंसिल क्या हो जाएगी, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन हो जाएगी अगर पीएम रिजाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या, एडवाइज प्रेसिडेंट टू समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना, हर 6 महीने के अंदर अंदर हर पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये बुलाने का, उसको एडवाइज करने का, उसको जो बोलने का, वो भी प्रेसिडेंट को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। और ये प्रेसिडेंट के लिए जरूरी हो जाता है बुलाना, लेकिन बोलना किसका काम होता है, पीएम का। जो मेन ग्राउंड का काम किसका होता है, पीएम का। एडवाइस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमने प्रेसिडेंट के टाइम डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल, यूपीएससी चेयरमैन और काफ़ी सारे चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल, कैग, ये सब अपॉइंट करते हैं। लेकिन इनकी जो एडवाइस देते हैं, इनका जो नाम बोलते हैं वो कौन करने वाले होते हैं, वो पीएम है। एडवाइस करने वाले पीएम है, साइन करने वाले ओके डन ये करने वाले प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, फिर क्या, प्राइम मिनिस्टर कौन था, चीफ स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन है प्राइम मिनिस्टर। जो पीएम है, जो भी पूरी गवर्नमेंट जो मेजोरिटी में है उसके बिहाफ पे बोलने वाले कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, फिर गिव रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पीएम से रिपोर्ट मांग सकता है, जो भी काम चल रहा है, जो भी पर्टिकुलर मैटर चल रहा है अपने इंडिया में, उसकी जो रिपोर्ट मांग सकता है प्राइम मिनिस्टर से ही मांगेगा। ठीक है, फिर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था अभी नीति आयोग है, वो उसका जो चेयरमैन है वो कौन होगा, वो हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर होगा। जो भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का कौन होगा, चेयरमैन होगा। अब बात कर लेते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता, ओथ दिलाने वाले होते हैं प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, फिर कहता है टर्म, कब तक, कितने टाइम तक एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। इसका मतलब है प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रह सकता है। मतलब उसकी कोई फिक्स टर्म नहीं दी गई है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रह सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है रिजाइन करे, कभी हटा सकता है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी मेजोरिटी, पूरी पार्टी मेजोरिटी में है तो वो नहीं हटा सकता प्राइम मिनिस्टर को। और प्रेसिडेंट, हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, जैसे जितना प्रेसिडेंट चाहेगा उतनी देर तक वो पीएम रह सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पास मेजोरिटी है तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस मोशन चल गया उसके खिलाफ, उनकी सरकार गिर गई, तो प्रेसिडेंट किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, और उसको फिर मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट फिल करने के लिए प्रेसिडेंट ऐसा करता है। अब आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के कुछ नोट के बारे में। मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे काम किए, तो उनके जो पर्टिकुलर नाम को लेके काफ़ी क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेके हम एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर क्या क्या किया। जैसे काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में डेथ हो गई, किसी ने प्राइम मिनिस्टर एज ए सीएम टू प्राइम मिनिस्टर बना, ऐसे हमने काफ़ी पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब इसी के कंटिन्यूस में पढ़ते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो पर्टिकुलर नाम जो फेमस है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स बनाए हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर में पढ़ते हैं कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा से आए हैं। हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हाउस से हो सकता है, एज फ्रॉम राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों हाउस से हो सकता है। तो ऐसा कम ही होता जब प्राइम मिनिस्टर एज ए राज्यसभा से हो, बाकी लगभग लोकसभा से ही होते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कुछ एक प्राइम मिनिस्टर है उनमें से जो राज्यसभा से, जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा से, एच.डी. देवगौड़ा, उस समय याद नहीं आ रहा था वो ये है, एच.डी. देवगौड़ा वो है राज्यसभा से थे। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से थे। तो ये 3 प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा से डायरेक्ट इलेक्ट हुए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। हाईएस्ट टेन्योर पीएम, मतलब अभी तक ऐसे कौन से पीएम हैं जिन्होंने सबसे लंबी अवधि तक राज किया है, शासन चलाया है।
अभी सबसे लंबी अवधि तक। तो सबसे पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो जब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। वो अब उन्होंने जो उनका जो टर्म था उसको तीन बार बने थे, मतलब बहुत बार बने थे वो, तो कम से कम 16 साल तक वो रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर इंदिरा गांधी भी रह चुकी है 14 ईयर्स तक। इंदिरा गांधी भी एज ए 14 ईयर्स तक रह चुके हैं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 साल तक रह चुके हैं। ये टॉप 3 है जिनका हाईएस्ट टेन्योर है पीएम का। एक पीएम का हाईएस्ट टेन्योर 5 साल, लगभग 5 साल तक सरकार रहती है, और छोटा भी होता है, आगे देखेंगे कौन कौन सबसे छोटे भी हैं। ऐसे पीएम जो जिस समय एज ए पीएम रहते हुए उनकी डेथ होगी, एज ए पीएम रहते हुए उनकी डेथ होगी। जैसे जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे, और पहले ऐसे पीएम थे जिनकी एज ए पीएम डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी के आपने इंदिरा गांधी जी के बारे में सुना होगा। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तब उन्हीं के बाद उन्हीं के बॉडीगार्ड ने असैसिनेट कर दिया था, ठीक है। ये इंदिरा गांधी की उस समय डेथ हुई थी। फिर एक लाल बहादुर शास्त्री, ये पीएम थे। इनकी जो कहानी है काफी मतलब मिस्टीरियस है। जो ताशकंद करके है, ताशकंद जगह, उस जगह पे इनकी जाके डेथ हुई थी। तो ये लाल बहादुर शास्त्री, ये 3 जो प्राइम मिनिस्टर्स है, दुखदपूर्ण इनकी जब एज ए प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट कुछ रिकॉर्ड इनके नाम पे ही है कि जो ओल्डेस्ट पीएम है, सबसे बुजुर्ग पीएम, उनका नाम किस में आता है? मोरारजी देसाई के नाम आता है ओल्डेस्ट पीएम में, और यंगेस्ट में आता है अपना राजीव गांधी जी के नाम पे, ठीक है। अब ऐसे पीएम जिन्होंने कभी पार्लियामेंट देखा नहीं था, एज ए पीएम बन गए थे, शपथ ले ली थी, लेकिन पार्लियामेंट कभी गए नहीं थे, उससे पहले उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। तो क्या हुआ? चौधरी जो चरण सिंह है, वो एक ऐसे पीएम है जिन्होंने कभी पार्लियामेंट में देखा ही नहीं, पार्लियामेंट में गए नहीं, पांव तक नहीं रखा उधर, ठीक है। सेकंड क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पीएम है सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए, हमने हाईएस्ट की बात की थी, ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के अटल बिहारी वाजपेयी, ओनली 13 दिन में उनकी सरकार वापस गिर गई थी। हालांकि वो वापस एज ए अच्छी मेजोरिटी में सरकार में आ चुके थे, आगे थे बाद में, लेकिन 13 दिन वो रह के फिर उनकी जो पार्टी रिजाइन हो गई थी। एक नाम है बाबू जगजीवन राम, वो जो है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर वो लॉन्गेस्ट सर्विंग है, मतलब कम से कम 31 ईयर्स तक वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अलग अलग टर्म में। तो ये सब था हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो ये सब जो भी था प्राइम मिनिस्टर के बारे में था। इंटरेस्टिंग लगा तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि इंटरेस्टिंग लगा नहीं। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, कभी भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर, 2 साल, कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे तो ये पड़ा रहने वाला है। जब भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, जब भी आप कमेंट बॉक्स में आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे कि सर अच्छा था, मजा आ गया ये वीडियो देख के। सो देखते रहे टीम विजन, पढ़ते रहे, हैप्पी स्टडी।